हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। फ्रेंड, जो आपकी हमने हरियाणा जी के टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी आपके आने वाले हरियाणा सिटी ग्रुप टी एग्जाम या फिर आपका हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे आपकी हरियाणा जी के आए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पे हम आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे क्या है आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाए और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी आपकी कवर हो जाए। ठीक है, आपका एनालाइज भी हो जाएगा, साथ में आपकी कंप्लीट हरियाणा जी के का जो सिलेबस है वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो इसीलिए हमने ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। जय मां सरस्वती। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में से किस रस की प्रधानता रहती है। ऑप्शंस आपके शांत रस, श्रृंगार रस, करुणा रस, वीर रस। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए, अगर आपको थोड़ा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हो। ठीक है, इससे आपका एनालाइज अच्छे से हो पाएगा और फिर उसके बाद देखें कि आपका जो आंसर आपने लगाया है वो ठीक है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, श्रृंगार रस। हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है, यह आपको याद रखना है। और श्रृंगार रस में रति भाव है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विवाह में नीम बराई इस अवसर पर होता है। नीम बराई, ठीक है, पूछा है। बराई नहीं है, ये भराई है। ठीक है, नीम भराई की रस्म जो होती है। विवाह में नीम भराई इस अवसर पर होता है। ऑप्शंस आपके दीवार पर दूल्हे के आगमन के समय, विदाई के समय, सगाई के समय, भात के समय। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, आज जो आपका टॉपिक है ना, हरियाणा का संगीत, नृत्य, मूर्तिकला, चित्रकला, ठीक है, इनसे रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और जरूर आते हैं 100%। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन पिछले एग्जामों में आए हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, इनको भी विद एक्सप्लेन अच्छे से मैं कवर कराने वाली हूँ। जिससे क्या है, इन फ्यूचर अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन अगर आता है तो आपका इन्हीं चीज़ों में से आ जाएगा, इनसे बाहर चीज़ें नहीं जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए कि क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दीवार पर दूल्हे के आगमन के समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। विवाह में जो नीम भराई की रस्म होती है दूल्हे के द्वार ये आगमन के समय की जाती है। ठीक है, जब दूल्हा द्वार पे खड़ा होता है तब ये रस्म की जाती है। इसमें क्या होता है, जो दूल्हा होता है चौकी पर खड़ा होकर नीम की जो डाली होती है उसको तोरण से छूता है। ठीक है, तो इस अवसर पर घर की जो औरतें होती हैं वो जो है गीत गाती हैं। और वो गीत कौन सा होता है, वो ढुकाव गीत होता है। तो इस गीत का भी नाम याद रख लेना। ठीक है, जब नीम भराई के आगमन पर, दूल्हे के दीवार के आगमन पर ये गीत गाया जाता है वो होता है ढुकाव गीत। तो गीत भी याद रख लेना जो आपका नीम भराई के समय गाया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य विद्या का प्रदर्शन पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। लूर, गूंगा, डफ या फिर झूमर नृत्य। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का। देखो, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका झूमर। ठीक है, झूमर नृत्य जो है विद्या का प्रदर्शन किया जाता है पुरुष और महिलाओं के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है और ये जो नृत्य है प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजीरा रोक लोक नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बजाया जाता है। मजीरा लोक में नगाड़ा या फिर डफली, मजीरा, फिर उपयुक्त सभी। तो बताइए कौन सा राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। देखो, मजीरा नृत्य एक प्रसिद्ध नृत्य है जो मेवात में बड़े बड़े नगाड़ा मजीरा के साथ साथ होता है। ठीक है, मजीरा भजन में भी प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से भक्ति, धार्मिक, संगीत, इन सारी चीज़ों में भी किया जाता है। तो यहाँ पे जो रहेगा भाई मजीरा, मजीरा का प्रयोग नागड़ा, डफली, मजीरा, यहाँ पे सारी चीज़ों में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो सारी चीज़ों में यहाँ पे मजीरा का प्रयोग होता है, इस उपकरण का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। उसके बाद चलते हैं 5 क्वेश्चन पर। हरियाणा की धमाल नृत्य विद्या का प्रदर्शन किस जिलों में किया जाता है। धमाल नृत्य की विद्या का प्रदर्शन पूछा है कि किस जिले में किया जाता है। हिसार, झज्जर, महेंद्रगढ़, सिरसा या फिर कुरुक्षेत्र। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा भी आपका ऑप्शन नंबर बी, झज्जर और महेंद्रगढ़। ठीक है, हरियाणा की जो धमाल विद्या होती है उसका प्रदर्शन झज्जर और महेंद्रगढ़ जिले में होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो नृत्य होता है ये आपका पुरुष और महिला, ठीक है, दोनों के बीच में होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये पूछ ले कि ये जो नृत्य है किसके बीच में होता है। ऑप्शन में आपको महिला दिया होगा, फिर पुरुष दिया होगा या दोनों दिया, तो वहाँ पे आपको करना है कि पुरुष और महिला दोनों के बीच बीच में ठीक है, दोनों के द्वारा ये नृत्य होता है। तो ये कौन से जिले में होता है, ये आपका झज्जर और महेंद्रगढ़ में। ठीक है, और किन किन के बीच में होता है, पुरुष और महिला दोनों के बीच में ये नृत्य होता है। तो याद रखना है आपको, ये भी हरियाणा का एक प्रसिद्ध नृत्य है। उसके बाद है आपका जो क्वेश्चन नंबर 6, बाबुल देश जइयो परदेश जइयो गोरी कबर तू ढूंढियो किस अवसर पर महिला ये गीत लोकगीत गाती हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। विवाह पर, तीज पर, फागुन पर, दिवाली पर। देखो लाइन है गाने की, बाबुल देश जइयो परदेश जइयो गोरी कबर तू ढूंढियो। मतलब कि यहाँ पे सीधी सीधी सी बात है कि बेटी बाबुल से कुछ कह रही है, परदेश जइयो, बर ढूंढना, ऐसा कुछ। तो ये शादी से ही रिलेटेड चीज़ें हैं। तो इजिली आप बता दोगे कौन सा है भी विवाह के अवसर पर गीत गाएंगी महिलाएं, किसके लिए, बेटियों के लिए। ठीक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा विवाह। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो खंडवा, टोपी, तोड़ा, अगोछा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, खंडवा। हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहने जाने वाली जो पगड़ी होती है उसको खंडवा कहा जाता है। पगड़ी सिर पर बंधा हुआ एक परिधान और पहनावा
ठीक है, आपका होता है जो आपको हरियाणा में देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, बड़े बूढ़े जो होंगे उनके सर पे जो पगड़ी होती है उसी को खड़पा कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी को खड़पा कहते हैं। उसके बाद है सिधाना। सिधाना उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? दिवाली पर, होली पर, संक्रांति पर, तीज पर। देखिए, अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो तो आप इस क्वेश्चन का इजीली आंसर दे दोगे तीज, क्योंकि जो सिधाना होता है इसको तीज के अवसर पर दिया जाता है। हमारे यहाँ तो तीज ही देना कहते हैं। ठीक है, बाकी बहुत सी जगहों पे यहाँ पे सिधाना देते हैं, सिधाना तीज के अवसर पर। ठीक है, सावन में जो दिया जाता है बेटी को उसके मायके की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपका कुल नहीं है, ये आपका कुला होता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो आप बताइए, कुला आभूषण महिलाएं किस अंग में पहनती हैं? उंगली, गले, बाजू, पैर। तो ये जो पहनती है महिलाएं कुला, कुला, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। ये यहाँ पे गलती से लिखा है इस तरह से, कुला आभूषण अपनी बाजू में पहनती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बाजू में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सभी हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं सिवाय। तो सिवाय पूछा है, मतलब एक नहीं है, बाकी सभी हैं। धमाल, धीमान, गूंगा, लूर। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए, हमने धमाल पढ़ा था। ठीक है, जो कि आपका झज्जर और महेंद्रगढ़ में होता है, और पुरुष और महिलाएं दोनों करती हैं इस धमाल नृत्य को। एक हमने पढ़ लिया गूंगा नृत्य, एक पढ़ लिया हमने लूर नृत्य। लूर नृत्य कौन सा होता है भाई? वो होता है जो आपके होली के कुछ समय पहले महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे हमने दीवान नहीं किया, और दीवान ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, क्योंकि दीवान के सिवाय जो धमाल, गूंगा, लूर नृत्य है वो हमारे हरियाणा के प्रसिद्ध नृत्य हैं। ठीक है, जो हरियाणा में किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका धीमान। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा आभूषण हरियाणा राज्य में गले में पहनने पहनने में नहीं आता है? मतलब इनमें से कौन सा एक आभूषण है जो गले में पहना नहीं जाता है? तो हसला, हसला तो पहना जाता है, सभी को पता होगा। आप बताइए, फूल है, गलची है, या फिर बटन? तो आपने तो हसला तो देखा भी होगा, और पहना जाता है गले में, गलछी भी पहनी जाती है, बटन भी, लेकिन फूल नहीं पहना जाता है। ठीक है, फूल आपका गले में नहीं पहना जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा आपका फूल रहेगा, क्योंकि हमसे पूछा था नहीं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके क्लर्क के एग्जाम में आया था। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको प्रीवियस क्वेश्चन करा रही हूँ और कंप्लीट करा रही हूँ, जहाँ पे सारे मेरे पास प्रीवियस क्वेश्चन हैं, और उनको ही मैं यहाँ पे आपको करवा रही हूँ, जिससे क्या है आपकी हरियाणा जी के कवर हो जाए। और कोशिश कर रही हूँ साथ में थोड़ी थोड़ी चीज़ें एक्सप्लेन करने की भी। ठीक है, तो बुजनी आभूषण धारण किया जाता है, बुजनी। तो माथे पर, नाक में, गले में, कानों में। तो बताइए, बुजनी आभूषण धारण किया जाता है कहाँ पे किया जाता है? बुजनी जो आभूषण होता है वो कानों में। ठीक है, बूचनी वो बोलते हैं उनको, यहाँ पे बूजनी ही मेंशन है, तो मैंने लिख दिया बूजनी, बस आप समझोगे बूजनी। ठीक है, जो इयररिंग्स होते हैं उनको कहते हैं। तो वे कहाँ पे पहनी जाती है? भाई आपके कानों में पहनी जाती हैं। तो ये आभूषण होती हैं, ये जो है औरतों के द्वारा पहनी जाती हैं मोस्टली। उसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन, होली से 15 दिन पूर्व कौन सा नृत्य किया जाता है? तो मैंने अभी ऊपर ये क्वेश्चन बता दिया था आपको, लूर नृत्य है ना। तो यहाँ पे लूर नृत्य नहीं है, तो यहाँ पे मेंशन है आपका, एक तो मैंने बताया था लूर नृत्य। ठीक है, तो फाग नृत्य के नाम से भी जानते हैं इस नृत्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, होली से 15 दिन पूर्व कौन सा नृत्य किया जाता है? घोड़ा नृत्य, बिहार नृत्य, फाग नृत्य, फिर छड़ी नृत्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा फाग नृत्य रहेगा। ठीक है, फागुन के महीने में फाग नृत्य किया जाता है, और ये होली से 15 दिन पहले शुरू किया जाता है। याद रखना है, इस नृत्य को महिला व पुरुष दोनों ही कर सकते हैं, और जो है मुख्य इसको करती हैं महिलाएं। ठीक है, बट कर इसको दोनों ही सकते हैं, ऐसा नहीं है कि महिलाएं करती हैं। तो इस नृत्य के दौरान जो पुरुष होते हैं वो रंगीन पगड़ी पहनते हैं, और महिलाएं क्या है, रंगीन जो उनके पारंपरिक कपड़े होते हैं उनको पहनती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा होली के अवसर पर, तो उनको पहनती हैं। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियां मोहन माला आभूषण किस अंग में पहनती हैं? मोहन माला, ठीक है, आपकी मम्मी या दादी पहनती होंगी। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पैरों में, नाक में, गले में, कान में। देखो, माला है तो भाई कहाँ पहनी जाएगी? ठीक है, सभी को पता है गले में पहनी जाएगी। मोहन की माला तो गले में पहनी जाएगी, इजीली दे देना। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछा गया था एक एग्जाम में। ठीक है, तो उसके बाद है आपका, आरसी आभूषण किस अंग में पहना जाता है? बताइए, पैरों में, हाथ में, उंगली में, नाक में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक आज की इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो आरसी आभूषण किस अंग में पहना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, हाथ में। ठीक है, और ये आरसी आभूषण हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, आरसी आभूषण किस अंग में पहना जाता है? पैरों में, हाथ में, उंगली में, नाक में। तो जो आरसी आभूषण होता है वो आपका कहाँ पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है। याद रखना है आपको, हाथ में ये आभूषण पहना जाता है। और इसके अतिरिक्त कुछ हाथ में पहनने वाले आभूषण होते हैं, जैसे कि पहुंची, ठीक है, राखी, और हथफूल होता है, अंगूठी होती है, कंडूला होता है एक, ये आपके पहने जाते हैं हाथ में। याद रखना है आपको, कंगना हो गया, बाजूबंद, तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में पहनी जाती है। एक होता है आपका डांडिया, ठीक है, वो भी आपके हाथ में पहना जाता है। तो हाथों में पहनने वाले आभूषण याद रखने हैं, गले में पहनने वाले, पैरों में पहनने वाले, नाक में पहनने वाले हरियाणा के। ठीक है, कानों में पहने जो नामों से जाने जाते हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्त्रियों द्वारा पैर में पहने जाने वाले आभूषण बताइए। झांझन, कंगना, बुझली, हार। तो स्त्रियों के द्वारा पैर में पहने जाने वाले हैं, यहाँ पे तो रहेगा झांझन। ठीक है, झांझन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
तो और कंगना कहाँ पे पहने जाते हैं भाई? हाथ में, ठीक है, हाथ में पहने जाते हैं। बुजली कहाँ पे पहनी जाती है? ऑप्शन में उसमें बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मैंने बता दिया था बुजली कहाँ पहनी जाती है। और हार गले में पहना जाता है ना, याद रखना है आपको। और इसके अलावा जो आपके पैरों में पहने जाते हैं अ, पजेब, ठीक है, आपके पजेब पैरों में पहने जाते हैं, रमजोल पैरों में पहने जाते हैं, गोर, नवेरी, कड़े, इस तरह से ये आपके क्या है, कड़े भी पहने जाते हैं, वो होते हैं। और हम मेरी दादी के पैरों में भी थे, तो आपको याद रखना है कड़ी उनको बोलते हैं ना, कड़ी लिखा है यहाँ पे, कड़ी होती हैं वो, तो वो भी पैरों में ही पहनी जाती हैं। और भी नाम होते हैं, नवेरी होता है, छंद छंद होते हैं, ठीक है, ये सभी आपको याद रखने हैं। घुंघरू, रमझोल, ये आदि सभी पैरों में पहने जाते हैं। और बूजली मैंने बता दिया था कान में पहना जाता है, ठीक है, याद रखना है। और हार गले में पहना जाता है। पैरों के बता दिए, पैरों में पहने जाने वाले, और हाथों के बता दिए हैं, ठीक है, याद रखना है। हाथों के कौन कौन से बताए थे? पहुंची बताया था, कंगना बताया था, छन बताया था, पछेली, हथफूल, अंगूठी, ठीक है, हाथों में पहने जाते हैं भाई। कंडूला होता है, टाडिया, बाजूबंद, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपके हाथों में पहनी जाती हैं, ठीक। उसके बाद चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। लौंग किस अंग में पहना जाता है? सभी को पता होगा, कान में, सिर में, हाथ में, नाक में। तो लौंग कहाँ पहना जाता है भाई? आपकी नाक में पहना जाता है, ठीक है, नाक में पहना जाता है आपका लौंग, ठीक है। लौंग नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। और इसके अतिरिक्त नाक में और भी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन में आती हैं। एक होता है नथ, पुरली, ठीक है, पुरली आया था एक बार एग्जाम में, तो पुरली के नाम आपको याद रखना है, जो नाक में पहनी जाती है, नथ पहनी जाती है। और आपका लौंग हो गया, ठीक है, आपका कोका हो गया, कोका, कोका बोलते हैं ना, एक गाने में भी सुना होगा, तो वो, तो ये सारी चीज़ें आपकी नाक में पहनने वाली आभूषण है। उसके बाद चलते हैं, निम्नलिखित में से फूल आभूषण कहाँ पहना जाता है? फूल, तो इसका बताइए, सिर में, कमर में, कान में, हाथ में। तो ये फूल है, ये आपका सिर में पहना जाता है, ठीक है, सिर में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिर में। ये आभूषण आपका सिर में पहना जाता है, याद रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? नवरात्रि, तीज, गोगा नवमी या फिर होली? छड़ी नृत्य के लिए पूछा है, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा गोगा नवमी, ठीक है, गोगा नवमी रहेगा। तो ये आपका रहता है, जो छड़ी नृत्य है ये गोगा नवमी से संबंधित है। और ये जो गोगा नवमी मनाई जाती है भाद्रपद माह में, कृष्ण पक्ष की नवमी, ठीक है, नवमी को ही गोगा नवमी कहते हैं। तो ये त्यौहार होता है और इसको मनाया जाता है। तो याद रखना है आपको, जो आपका हरियाणा का छड़ी नृत्य है वो गोगा नवमी को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्या होता है, जो ये गोगा गोगा नवमी है, ठीक है, गोगा जी को सांपों के देवता कहा जाता है, और इनको क्या है, उसी रूप में पूजते हैं लोग, ठीक है, सांपों के देवता के रूप में इनको हम पूजते हैं। हरियाणा का छड़ी नृत्य गोगा नवमी के त्यौहार पर किया जाता है। और किसके रूप में पूजते हैं? सांपों के देवताओं के रूप में इनको हम पूजते हैं। तो ये चीज़ें आपको गोगा नवमी से याद रखनी है। उसके बाद आपका 20 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। फाग नृत्य किस माह में किया जाता है? वैशाख, पुष्य, फाल्गुन, ज्येष्ठ। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? फाग नृत्य, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका फागुन, फागुन में, ठीक है, फागुन में किया जाता है आपका फाग नृत्य। और ये नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है, और याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे, आपको कैसे लगे लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, ठीक है। मैंने कोशिश की है इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रीवियस क्वेश्चन थे मैंने टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड किए हैं।